औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना। लीना अब बहुत परेशान हो गई थी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। लीना ने अब फैसला कर लिया था, वो अब यहाँ रुकेगी ही नहीं। लीना ने ट्रॉली बैग में अपने सभी कपड़े रखे, स्कूल कॉलेज की मार्कशीट के साथ साथ सभी प्रतियोगिताओं के सर्टिफिकेट भी रख लिए और बैग को बंद करने से पहले उसने एक नजर पूरे कमरे पर डाली, जहाँ 6 बरस पहले उमेश उसे ब्याह कर लाए थे। उमेश के साथ अपने सुखद भविष्य के जो अनगिनत सपने उसने सजाए थे, वे सब तो खैर अब इन बातों से क्या फायदा। उसका आने वाला कल तो उसके आज के द्वार पर दस्तक दे रहा है। उसने ट्रॉली बैग लॉक किया, हैंड बैग में जरूरत के सभी सामान रखा, अपना टिकट, आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया। साथ ही रुपए के साथ कुछ चिल्लर रखकर वह आश्वस्त हो गई। ट्रॉली बैग लेकर वह कमरे से बाहर की ओर जाने लगी तो नंद मीना ने मजाक किया, क्यों भाभी, वापस आने का इरादा नहीं है क्या? ऐसा ही समझो। सदैव चुप रहने वाली भाभी के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर मीना हतप्रद रह गई। चाय की चुस्कियां लेती हुई सासू माँ ने बहू के हाथ में बैग देखा तो वो भी चकित रह गई। लीना दरवाजे तक पहुंची ही थी, उमेश भी ड्राइंग रूम से बाहर निकले और लीना पर बरस पड़े। ये क्या नाटक लगा रखा है? लीना बोली, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं जा रही हूँ। सुनकर लीना की सास ठहाका मारकर हंस पड़ी, बोली, तुमको भला कौन नौकरी देगा? मीना भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, झाड़ू बर्तन करने के सिवा आपको आता भी क्या है? सुनकर लीना तिलमिलाकर रह गई। अपने गुस्से पर काबू करते हुए वह बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ आप सभी ने मुझे अपने अपने तरीके से अपमानित ही किया है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को आपका आईना जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले मिस मीना, तुमको जानकारी दे दूं कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स से बीए और इंग्लिश से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर भी तुम्हारी चौकरी करती थी। मैं अकेली तुम्हारी सहेलियों को चाय नाश्ता परोसती और तुम टांग पसार कर महारानी की तरह आराम फरमाती थी। खुद तो कुछ करती नहीं, मेरे कामों में गलतियां निकालकर मुझे अपमानित करती रहती थी। मैं अपने अपमान का घूंट पीती रही और तुम प्रसन्न होती रही। मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मुझे तुम्हारे जन्मदिन पर जब तुम्हारी सहेलियों ने मेरी तारीफ करना चाहा तब तुमने कह दिया, ढेले भर की भी अक्ल नहीं है इनमें, पता नहीं कहाँ से भाई इस फूहड़ को उठा लाए हैं। उस दिन मैं बहुत रोई थी। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो जहर भरा था उस दिन उगल कर तुमने मेरी आंखें खोल दी। एक लंबी सांस लेकर वो आगे बोली, सासू माँ, आप विवाह से पहले आपने मेरी माँ से कहा था कि मेरे लिए जैसी मीना है वैसे ही सुनंदा रहेगी, लेकिन एक घूंघट न रखने की आज़ादी देकर आपने मुझे उम्र भर के लिए गुलाम बना लिया था। पहले तो मेरे आते ही काम वाली बाई को ये कहकर हटा दिया कि सास बहू मिलकर कर लेंगे, लेकिन एक दिन पैर दर्द का बहाना लेकर जो बिस्तर पर बैठी तो आज तक बैठी ही है। कभी खाने में तो कभी सफाई की कमियां निकालना तो जैसे आपकी आदत सी बन गई है। बाहर तो कभी जाने ही नहीं दिया। टेलीविज़न देखने बैठती तो कभी आपकी चाय पीने की इच्छा हो जाती तो कभी आपके सुपुत्र को। मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया है। और आप एक दिन पड़ोस की रेखा आंटी ने जब मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, मिसेस वर्मा बड़ी अच्छी बहू मिली है आपको, तब आपने क्या जवाब दिया था, याद है? आपने कहा था, घर से तो 3rd डिवीज़न में 10वीं करके आई थी। मैंने इसे बीए कराया और घर गृहस्थी सिखाई है। उस वक्त मैं तड़प कर रह गई थी। आपने तो मेरी पहचान, मेरे वजूद को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं चाहती तो उस वक्त अपना मुंह खोल सकती थी, लेकिन मेरे संस्कारों ने मेरे मुंह पर ताले लगा दिए थे। परंतु उस दिन के अपमान से मैंने एक सबक सीखा। लीना के बदले तेवर देखकर उसके ससुर जी समझ गए कि अब बहू उनका गिरेबान पकड़ने वाली है, इसलिए उन्होंने वहां से खिसकना जाना उचित समझा। तभी लीना ने उन्हें टोक दिया, क्यों ससुर जी अपनी तारीफ नहीं सुनेंगे? सुनकर उनका हलक सूखने लगा। लीना अपने ससुर की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोली, ये महाशय स्वयं को घर का मुखिया कहते हैं, इनसे अपना शरीर तो संभलता नहीं, चरित्र भी नहीं। कभी पानी मंगवाने के बहाने से तो कभी सिर दबाने के बहाने से मेरा स्पर्श पाने का हरदम प्रयास करते हैं। सुनकर वहां खड़े तीनों प्राणियों ने उन्हें घूरकर देखा तो वे नजरें चुराने लगे।
लीना ने उमेश की तरफ देखा, जो यह सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, मैं तो उसका पति हूँ, मेरी हर गलती को माफ करना उसका धर्म है। लीना बोली, जी भर के मुस्कुरा लो उमेश, शायद फिर न मुस्कुरा पाओ। क्या मतलब? खुद से चीखते हुए पूछा तो लीना बोली, बताती हूँ, इतने उतावले क्यों होते हो? तुम्हारी तो एक एक परत खोलनी है मुझे। हाँ तो उमेश, विवाह के बाद मुझे चूल्हे चौके में ये कहकर झोंक दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिस के पार्टियों में मुझे ये कहकर नहीं ले जाते कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। फिर मेरे सामने मित्रों की पत्नियों की तारीफ करते ताकि मेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाए और मैं उम्र भर तुम्हारी दासी बनी रहूं। जब जब बच्चे की बात छेड़ी तुमने सैलरी कम होने का तो कभी रूपा के विवाह का बहाना बनाया। मैंने तुम्हारे हर बहाने, हर झूठ को शिरोधार्य किया और एक दिन टेबल साफ करते समय गलती से तुम्हारी घड़ी क्या गिर गई, तुमने झट से मुझ पर हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर लगा था और तभी मैंने निश्चय किया कि अपमानित होकर आश्रित रहने से तो अच्छा है कष्ट सहकर आत्मनिर्भर होना। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, उस दिन मैंने तुमसे मिले सभी अपमानों को अपनी ताकत बनाया, अपनी डिग्रियों पर पड़ी धूल को साफ किया और तुमसे ही एंड्रॉयड मोबाइल खरीदवा कर अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया। मैंने टीचर ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भर दिया, देर रात पढ़ाई करती और सासू माँ सोचती पति का इंतजार कर रही है, कितनी पतिव्रता बहू है मेरी। माँ से मिलने का बहाना करके मैं परीक्षा दे आई। उसी समय शिक्षिका के लिए वैकेंसी देखकर स्कूल में अप्लाई भी कर दिया और इंटरव्यू वाले दिन माँ ने बीमारी का बहाना बनाकर अपने पास बुला लिया था। अब ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में है। हाँ हाँ, जाना है तो जाओ, रोका किसने है? उमेश की आवाज़ में झुंझलाहट थी। लीना बोली, ऐसे नहीं, ये तलाक के कागजात हैं, इन पर हस्ताक्षर कर दो। अपनी माँ से कहो कि मेरी माँ के दिए सारे जेवर मुझे वापस कर दे। कहते हुए उसने कागजात उमेश की तरफ फेंक दिए। कागजात देखकर उमेश सोचने लगा, जिसे मैंने भीगी बिल्ली समझा था वो तो शेरनी निकली। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो शायद जेवर नहीं देने के बारे में सोच रही थी। लीना ने अपने हैंडबैग से एक लिफाफा निकाला और उमेश को दिखाते हुए बोली, साइन नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो सारे सबूत हैं, अदालत में पेश कर दूंगी, फिर पूरा परिवार जेल में आराम से चक्की पीसते रहना। उमेश ने तुरंत साइन करके कागजात लीना को थमा दिया और माँ को जेवर लौटाने को कहा। साथ से जेवर लेकर लीना ने सबूतों वाला लिफाफा उमेश को दिया और ट्रॉली बैग लेकर बाहर निकल गई। उमेश सावधानी से लिफाफा खोला। उसमें गुलाबी रंग का एक कागज था जिस पर लिखा था, नारी को कमज़ोर समझकर अपमानित करने की भूल मत करना, क्योंकि अपमान हमेशा अभिशाप नहीं होता, कभी कभी वरदान भी बन जाता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नया है तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।